क्लास 10th में है और इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। 4 मार्च यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे। आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा और इंग्लिश के मॉडल पेपर, क्लास 10th की इंग्लिश की जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन कराऊंगा। बताऊंगा कि कैसे मॉडल पेपर जो आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम का, वो कैसे मॉडल पेपर से अटैच करता है, कैसे लाइक इस मॉडल पेपर की तरह ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, टाइम दिया रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट। ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे दिया रहेगा, मार्क्स देख सकते हैं mm 70। ठीक है, 70 नंबर का। और देखो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, निर्देश, जिसे हिंदी में निर्देश बोलते हैं और अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड ऑन ओनली रीडिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर। क्या लिखा है? 15 मिनट क्या है? अलाउटेड है किसके लिए? क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और हिंदी में खंड आ और खंड बा। ठीक है, तो सेक्शन और सेक्शन बी में जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट राइट्स आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। क्या लिखा है? जो OMR शीट है उस पे खंड आ के सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको OMR शीट पे उनका सोल्यूशन करना है। ठीक है, फिर देखो चौथा निर्देश क्या दिया है? सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन बी जो है वो लिखने वाले क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन आप कॉपी पे करेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन आप करके आएंगे। फिर लिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। ये सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर में पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन के आगे नंबर दिए गए हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर में पूछा गया है। तो सेक्शन ए का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है? क्वेश्चन 1 से 3 का सोल्यूशन जो है वो सेक्शन ए में किया गया है। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो इस पैसेज को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई आर पेरेंट्स चेंजिंग द प्लॉट्स ऑफ क्लासिकल फेरी टेल्स। तो जब तक ये कहानी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो मेरा क्या अनुमान है कि आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि ये क्वेश्चन के आंसर इसी में छुपे हुए हैं। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो इमीडिएटली, या फिर आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप जाकर वहां से ज्वाइन करेंगे। मैं क्या करूंगा, इनके सभी के इमेज जो है पैसेज के वो अच्छे से खींचकर आपके पास भेज दूंगा, आप उसको पढ़ेंगे। देखो मेरी बात अगर मानोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन करके देखना है। आज की इस वीडियो में केवल और केवल मैं डिस्कस करूंगा, सोल्यूशन आप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें सोल्यूशन मैं लेकर आऊंगा। तब आप मिला लेंगे कि कौन कौन से आंसर थे जो आपके सही थे और कौन आंसर थे जिसमें गलत थे, और किस तरीके से आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको वेट करना है और आज की वीडियो को देख लेना है और क्वेश्चन के सोल्यूशन करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सेक्शन ए का पहले सोल्यूशन करेंगे, ये 20 मार्क्स में पूछा जाएगा और इसका सोल्यूशन OMR शीट पे करना है। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, इस जो पैसेज है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सेक्शन ने इतना लिया, फिर दूसरा फिर से ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर आगे दिया हुआ है थोड़ा पैसेज, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पैसेज पढ़ना है और मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाई आर पेरेंट्स चेंजिंग द प्लॉट्स ऑफ क्लासिकल फेरी टेल्स। तो ए नंबर ऑप्शन है टू टीच मोरल लेसन्स, अधिक पाठ पढ़ाने के लिए, और बी नंबर है टू एंटरटेन दियर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चों को एंटरटेन कराना चाहते थे। सी नंबर बिकॉज दे फील द ओरिजिनल टेल्स आर इन पैरोप्रेटिव। ठीक है, और फिर डी नंबर बिकॉज दे वांट टू टीच दियर चिल्ड्रेन अबाउट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ पे मिल सकता है। देखो क्या लिखा है, पेरेंट्स आर चेंजिंग द प्लॉट्स ऑफ दिस क्लासिकल फेरी टेल्स व्हेन रीडिंग द अलाउड बिकॉज द वैलेंस ऑफ पोलिटिकल इनकरेक्ट ट्रेडिशनल फेबल्स लिटरेट रीडिंग। और आप जब इसका पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा, व्हाई आर पेरेंट्स चेंजिंग द प्लॉट्स ऑफ क्लासिकल फेरी टेल्स। क्लासिकल फेरी टेल्स का जो वो था उसको क्यों चेंज करना चाहते थे, हाँ, तो वो क्या करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड पोलिटिकल इन करेक्शंस ट्रेडिशनल फेबल्स सच एज लिटिल रेड रीडिंग होल्ड द जिंजर और ब्रेड मैन एंड द 3 लिटिल पिग्स बी आर डिमेड रोस्ट डिफरेंट
विद द पेरेंट्स लाइकिंग सम देयर एंडिंग ऑफ हॉरर। ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट बता दिया है, ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को सर्च कर लेना है टेलीग्राम पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना है, यहाँ पे लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और वहां से जाके आपको इस मॉडल पेपर को ही पूरा डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ भेज दूंगा और क्या करना है, इसका सोल्यूशन करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें इसका सोल्यूशन ऑप्शन जो है वो बताए जाएंगे कि कौन सा सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। व्हाट मेक्स द टेल्स इम्प्रूव इन पेरोपरेट लिखा है, क्या लिखा है, इन पेरोपरेट, क्या लिखा है, इना पेरोपरेट। ठीक है, ए नंबर डिस्क्राइमिनेशन, डिस्क्राइमिनेशन में क्या होता है, जातिवादिता होती है। बी नंबर वायलेंस, वायलेंस में क्या होता है, हाँ आप बताएंगे कमेंट में कि वायलेंस मिस क्या होता है, बहुत ही आसान है इसकी मीनिंग। एब्यूज मिस गाली होती है, इट्स वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट मेक्स द इना पेरोपरेट जो है वो क्या टेल्स बताता है, क्या बताता है, मेक बनाने को, क्या बनाने को बताता है, डिस्क्राइमिनेशन जातिवादिता बनाने को, वायलेंस हिंसा, और एब्यूज और इट्स वैल्यूज। ठीक है, इसके मूल्य। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आप पैसेज पढ़ेंगे, मेरी बात मानेंगे, पैसेज पढ़ेंगे तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पैसेज अच्छे से पढ़ के इसी तरीके से आपको पैसेज दिया रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लाइक ऐसे ही पेपर आपका रहेगा। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा और सेक्शन ए में यही लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तीसरा क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। What kind of liberty are the parents talking to change the characters or to change the story of the suit their ideology or to ignore many parts to the story to understand the story through different times। ये बहुत ही आसान है, अंग्रेजी का पेपर बहुत ही आसान है। अगर आपने अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप पास हो जाएंगे। कैसे पास हो जाएंगे, आपको पैसेज पढ़ लेना है ये, और पैसेज में ही सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, एक एक मिलाकर पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे। और जल्दी कब हो पाएगा, जब आप इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन करेंगे। कम से कम 5-6 मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप घर पे कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो टाइम व्यर्थ हो जाएगा, निकल जाएगा, बाद में आप रोएंगे बैठकर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने में समय व्यर्थ कर देंगे। ठीक है, तो व्यर्थ इतना नहीं करना है, थोड़ा जल्दी करना है। और जल्दी कब हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से 8 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, दिस डेज राहुल हिज होमवर्क वेरी ऑफन। ये फॉरगेटन भूल जाता है, फॉरगेट भूल जाता है। सी नंबर फॉरगेट, फॉरगेट्स ये ग्रामर के क्वेश्चन है, इसमें क्या भरा जाएगा। दिस डेज, इन दिनों राहुल भूल जाता है, फॉरगेटन, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट्स। इसको आप बताएंगे, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म दिया हुआ है, फॉरगेटन, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट्स। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, व्हेन आई एट द हेडमास्टर डूर ही वाज स्पीकिंग टू समवन, एम नोइकिंग हैज नोक्ड, हैज सी नंबर नोक्ड और नॉक्स, नोकिंग, नोक्स, हैज नोक्ड और नोकेट और नॉक्स। इसमें भी वर्ब की फॉर्म ही भरना है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, रीअरेंज द वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया हो, देखो, द सन नॉट प्ले आउटसाइड इन शाइनिंग टू ब्राइटली सो बेटर। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आप रीऑर्डिंग मतलब रीअरेंज करेंगे, सही से लिखेंगे। क्या करेंगे, सही फॉर्म में लिखेंगे इस सेंटेंस को जोड़कर। आइए आगे हम देखते हैं, आगे सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, आगे सोल्यूशन करेंगे। देखो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कुछ भी करना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ऑप्शन में देख लेना है, कौन सा सही लग रहा है उस पर टिक कर देना है। देखो पहला ऑप्शन है, द सन टू ब्राइटली इज शाइनिंग सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड। क्या लिखा है, द सन, जो सन है वो टू मिस, टू पहले आ गया, भी होता है, और ब्राइटली बहुत अधिक चमक रहा है, शाइनिंग मिस चमक रहा है, सो इसलिए बेटर है कि नॉट प्ले आउटसाइड की बाहर ना खेले। फिर वी नंबर है, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड, और सी नंबर है, सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड टू ब्राइटली द सन इज शाइनिंग, और टू ब्राइटली द सन इज शाइनिंग सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और रीअरेंज करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा आप में मैच कर रहा है और उसी पे टिक कर देंगे और वही आंसर सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज रिलीजन डेट्स, और डॉट डॉट भरना है इसमें, एंशिएंट टाइम्स। ए नंबर 2 भरना है, बी नंबर सिंस भरना है, सी नंबर एगो भरना है, डी नंबर आफ्टर भरना है। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
करेक्ट इज करेक्टली स्पेल्ड। ए नंबर अपॉर्चुनिटी, बी नंबर अपॉर्चुनिटी और सी नंबर अपॉर्चुनिटी और डी नंबर अपॉर्चुनिटी। ये सारी अपॉर्चुनिटी है, इसमें से कौन सा करेक्ट है स्पेलिंग। देखो अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये कब पता चलेगा जब आप इसको जानते होंगे अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग 4 दी हुई है और इनमें से कौन सी करेक्ट है उस पर ऑप्शन पे टिक करना है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन 9 से 10 में क्या करना है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फ्लो। देखो ये दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ेंगे और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 9 और 10, उनका सोल्यूशन फटाक से कर देंगे। क्या है, द ceremonies टू प्लेस इन द लवली सेंट्रम फ्रंट ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स इन द प्रेटोरिया, ठीक है, फॉर डिकेड्स this had been the seats of the white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and the nation of the installation of the South Africa's and the demonstrative non-recall government. On the lovely Athens day I was accompanied by my daughters ज़नानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 9 नंबर हम डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ के आप यहाँ से ढूंढ लेंगे। क्या लिखा है, व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। ए रेनबो कुड बी सीन द स्काई अबोव, ठीक है। न्यू कलर्स हैड बीन एडेड इन रेनबो, पीपल डिफरेंट ऑफ एथनिक्स गैदर्ड टुगेदर और पीपल हैव करेक्टेड द एफिथरेट्स विथ वेराइटीज ऑफ कलर। इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ेंगे, इस पैसेज को मिल जाएगा, ठीक है। दिस वन क्वेश्चन, हु इज आई इन द स्टेट गिवन अबोव, मिस्टर डी क्लर्क और वी नंबर ज़नानी और द थम्बू मेबकी और नेशनल मंडेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर पढ़ा होगा, पार्ट से ही है आपके, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन 11 से 13 क्या है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस प्रोज लेसन चूज द करेक्ट। देखो ये प्रोज लेसन से है, प्रोज लेसन से मैंने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन के आंसर बता रखे हैं। देखो 11 नंबर, द स्टोरी ए लेटर टू गॉड सेट्स इन ए लैटिन अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका कहाँ की लिखी है, ठीक है। ये कहानी कहाँ की है, कहाँ की सेट है, तो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगर आपने अबाउट अर्थर के बारे में पढ़ा होगा, अर्थर जहाँ का है वहीं की वो कहानी होगी। द डिकेड्स ऑफ द पोर्शन एंड द एक्सप्लोशन ऑफ द ब्लैक्स प्रोडक्ट्स हियर्स हेरोस लाइक्स एंड ए थम्बू एंड सिसुलू और नेशनल मंडेला एंड ज़नानी और थम्बू मेबकी एंड क्रिल रंपापोशा और ऑल ऑफ द अबोव। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो जानते होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज एनी फ्रंक बोर्न। जो एनी फ्रंक थी वो कहाँ जन्मी थी, अगर आपने एनी फ्रंक वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। इन फ्रंकफर्ट इन 1926 जर्मनी एंड 12 जून 1929 इन एचेन एंड 12 दिसंबर 1929 इन जर्मनी इन फरवरी 1926। तो आप अगर पार्ट को नहीं पढ़ा है तो आप जाकर तुरंत पार्ट पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। आपको इन सारे क्वेश्चन के सलूशन करना है, अगर आप मेरा विश्वास करेंगे लाइक ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन 14 से 15 है, रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट ब्लू। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पैसेज आपकी किताब से ही दिया हुआ है, आपने अगर पोइट्री पढ़ी होगी, और ये 2 क्वेश्चन का सलूशन करना है 14 और 15, इस पैसेज को पढ़ के। OMR सीट में इसका सलूशन करना है, व्हिच एनिमल इज द पोएट द टॉकिंग अबाउट द स्टेट अबोव। लायन के बारे में, पैटनर के बारे में, टाइगर के बारे में, लियोपोल्ड के बारे में, ठीक है। लियोपोल्ड के बारे में, टाइगर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, जो पोएट है वो किसके बारे में, किस एनिमल के बारे में बात कर रहा है। तो जब आप पार्ट पढ़ेंगे तुरंत ये पैसेज पढ़ेंगे तुरंत जान जाएंगे कि ये कौन से जानवर की बात किया जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाई the lion his strength blinds wears, the animals has been impressed, the animals strength increase behind the wears, the animals has killed someone, the animals is weakened by the in being locked in case। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे इस पार्ट को, एक्सट्रैक्ट को पढ़कर, उद्धरण को पढ़कर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में होता है उद्धरण। 16 से 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन बुक्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चूज दी। देखो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है, ये किसके हैं, सप्लीमेंट्री के हैं, इधर जो थे वो प्रोज के थे, ठीक है। तो गिप्टिन बिकेम ए होमलेस वंडर्स बिकॉज वाज eccentric scientist, was very greedy, had to go without clothes, had set fire and his landlords and house, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उनको जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप करेंगे सोल्यूशन, नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढेंगे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, ठीक है। और आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि लाइक एज ऐसे ही पेपर आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, नहीं पढ़ते हैं
मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी खराब होगी। ठीक है, मेरा काम है आपको पढ़ाना। मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए कंटेंट रिसर्च करता हूँ, उसके बाद अपलोड करता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर टाइटल थंबनेल सारी चीज़ें लगाता हूँ ताकि आप पढ़ सकें। और आप क्या करते हैं, आप डिमोटिवेट करते हैं, वीडियो में गलत कमेंट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करते हैं। कम से कम इनकरेज तो किया जा सकता है, एक सब्सक्राइब, एक लाइक हो सकता है, इतना मोटिवेट करिए ताकि मैं और अच्छे से कंटेंट बना पाऊँ, ताकि आपका भला हो पाए, आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कमेंट कर देना है अच्छा सा, और एक लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना है, और अपने एटलीस्ट 2 फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे से। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, why did the Matilda needs these jewels to go to party and these people for a photo shoot to get a replacia made for wearing them at home। घर पे पहनने के लिए और रिप्लेसिया मेट के लिए, फोटो शूट कराने के लिए और पार्टी में जाने के लिए, वहाँ रिच पीपुल के पार्टी में जाने के लिए जो मटिल्डा थी वो ज्वेलरी को चाहती थी। तो अगर आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा तो आप जानते थे इसलिए। ठीक है, फिर देखो रामलाल बेंट एंड हिज प्लेस, 19 नंबर क्वेश्चन है, हिज टर्बन विशंभर फीट्स एंड हिज टर्बन मीन्स ए प्राइस ऑफ क्लॉथ, his honor, his money, none of these। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनिल्स केयर रिलेशंस मेड स्त्रीलिंग फॉर हिम फॉर हरी सिंह। देखो यूनाइटेड सेटिंग डिफिकल्ट सिस्टमेटिक्स प्रेडिकेप्टिबल। ठीक है, तो अगर आपने इन 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व किए तो इनमें से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट मॉडल पेपर से ही पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी रहते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट थे, इनका सोल्यूशन आपको OMR शीट पे करना था आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने इस मॉडल पेपर का जो सेक्शन ये था उसका डिस्कशन है जो करा दिया। अब सेक्शन बी का हम डिस्कशन जल्दी से कर लेंगे, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं PDF भेज दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन रेड ब्लू। देखो इन सभी पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इमीडिएटली करिए, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आराम से पढ़िए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को इमीडिएटली क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पैसेज का सोल्यूशन तो मैं नहीं कराऊंगा, आप इसको पढ़ लिए सोल्यूशन इसका करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू हिम इशू ऑफ द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। टीसी की बात किया जा रहा है। टीसी को जब आप स्कूल छोड़ रहे हैं तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है टीसी, उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है किसको, अपने प्रिंसिपल के पास। बहुत आसान तरीके से मैंने एप्लीकेशन लिखना सिखाया है, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आप जानते होंगे। डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, आपको नाम अपना और रोल नंबर नहीं लिखना है, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। फिर 23वां क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 18 वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन लिखना। देखो राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन जवाहरलाल नेहरू बेस्ड ऑन दी ग्लू गिबन ब्लू। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हो, देखो इनकी ईयरली लाइफ। देखो ये क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो 80 से 100 जो वर्ड्स हैं उनको लिखना है, किसके ऊपर बेस्ड है। देखो किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है आर्टिकल के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आर्टिकल लिखना है। ईयरली लाइफ एंड एजुकेशन, जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर आप उनकी लाइफ, ईयरली लाइफ और एजुकेशन के बारे में जानते हो तो उसको लिखेंगे, और उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे शुरू हुई वो लिखेंगे, और उन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो ये जो 4 टॉपिक दिए गए हैं इन पे आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखना है। और करके क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, इसको करेंगे, अगर नहीं लिख पा रहे हैं वो तो बहुत आसान है, इसको जरूर लिख देंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको तैयार कर लें। राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या लिखना है, जो बेरोजगारी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो उसके ऊपर लिखना है योर यू आर नयन या नमिता। अगर आप लड़की हैं तो नमिता नाम से लिखेंगे, और अगर आप नयन हैं तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, योर नाम इज नयन, तो नयन लिख के लिखेंगे। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन इशू। देखो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे आप क्या कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट है इन पे ही लिखना है। गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, स्टेप टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कैसे खत्म किया जा सकता है, डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, और क्या डिसएडवांटेज हैं, हानियां क्या हैं, और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, और कौन से फैक्टर्स जो है, जो कारण है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में बेरोजगारी के लिए कौन कौन से कारण जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप क्या करेंगे, इन टॉपिक का सहारा लेकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पैसिव एंड एक्टिव पैसिव एंड
पैसिव वॉइस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप इसको देखकर इसका सोल्यूशन करेंगे। देखो बहुत ही आसान ट्रांसलेशन आया है, इसका नंबर 4 दिए गए हैं, 4 नंबर का ही पूछा जाएगा। इस ट्रांसलेशन का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और क्या करेंगे और इसका सोल्यूशन करके बताएंगे हमको। देखो आंसर द फॉलोइंग 32 वर्ड्स। देखो 60 आंसर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट आर दी पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग? व्हाट आर द मंडेलास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? इसको मैं पहले पढ़ा दिया है। हाउ डिड रोली फील ऑन सीइंग द डील्स काउ एंड द रोड्स? एनी सेज द सी डज नॉट वांट टू लेट एनीवन एल्स रीड डायरी विदाउट द इंक्वायरी अबाउट दिस। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं और वीडियो जल्दी ही आएगी, ठीक है। और अगर आप इसका सोल्यूशन जानते हैं तो करेंगे, नहीं जानते हैं तब ढूंढ के करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, इनका सोल्यूशन करना ही है आपको, ठीक है। फिर देखो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखेंगे। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बिकम द बुद्धा। बुद्ध बनने के लिए जो सिद्धार्थ गौतम थे उनकी जर्नी लिखना है, बहुत आसान है। हाउ डिज द कैरेक्टर्स ऑफ लेंचोज इंस्पायर टू हैव द फेथ इन गॉड एंड रिमेन क्लेम इन डिफिकल्ट सिचुएशन? जो लेंचो का कैरेक्टर था वो कैसे इंस्पायर करता है, कैसे व्यक्त करता है भगवान के प्रति इतना फेथ, विश्वास कैसे व्यक्त करता है, इस पर भी आपको 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी पोएम। एनिमल्स, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पे मैंने ऑलरेडी सेंट्रल आइडिया करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से तुरंत याद हो जाएगा, ओनली 2 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन आप कर लेंगे। तो फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा और आपके 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में तुरंत इमीडिएटली पक्के हो जाएंगे। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द सप्लीमेंट्री की क्वेश्चन। व्हाई डिड होली एग्री टू मैरीज विशंभर से शादी करने के लिए भोली क्यों एग्री हो गई? अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ? वो जो मटिल्डा थी वो क्यों अनखुश थी? अनहैप्पी मतलब होता है खुश नहीं, दुखी थी, इसलिए इन अर्ली मैरिड लाइफ, अपने जो शादीशुदा जीवन था उससे क्यों दुखी थी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। क्या है ज़रीफिन्स अनलॉफुल अट्रैक्टिव एक्टिविटीज कार्यक्रम, जेवलू साइंटिफिक डिस्कवरी कमेंट, ठीक है। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान है। जो जिराफिन था उसका जो अनला मतलब क्या होता है, अनलॉफुल मतलब नियम कानून के विरुद्ध ना होना, ठीक है। जो नियम कानून के विरुद्ध जो एक्टिविटीज की गई थी उनका साइंटिफिक डिस्कवरी क्या था, कमेंट करेंगे इसके ऊपर। एजुकेशन, लव एंड सिंपैथी एंड ट्रांसफॉर्म इवन थीम। देखो एजुकेशन, प्यार और सिंपैथी, सहानुभूति जो है वो कैसे किसी चोर को, थीप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में क्या करती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ही इज द ट्रू ऑफ द केस ऑफ हरी सिंह। ये जो कहानी है, ये जो केस है वो कैसे सच होती है हरी सिंह के ऊपर। ये 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन करना है। लाइक ऐसे ही आपका जो पेपर है वो बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आगे तक ले जाएगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।